ये पर एक चारपाई पर चाचा और चाची सो रहे थे और मैं दूसरी चारपाई पर सो रहा था। लगभग मेरी और चाचा की चारपाई में 15 मीटर का अंतर था और जैसे ही रात के 10 बज गए थे, फिर चाचा और चाची आपस में रोमांटिक बातें कर रहे थे और मैं उनकी बातों को सुन रहा था। चाचा चाची को लग रहा था कि मैं सो गया हूँ और वो रोमांटिक की बातें कर रहे थे और दोनों लोग चादर में फुल मजे कर रहे थे। मैंने देखा कि चाचा और चाची रोमांटिक बातें कर रहे हैं और मुझे फिर नींद आने का मतलब ही नहीं बनता था। थोड़ी देर बाद चाचा ने चादर उगाड़कर चाची की ऐसी बाहर फेंकी। फिर देखो वीडियो में क्या हुआ है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखो, कसम से मजा आ जाएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मेरी उम्र सेक्टर 20 वर्ष है। मैं अपने चाचा और चाची के साथ चाचा के ही घर रहता हूँ और वहाँ रहकर अपनी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। चाचा हमारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और चाचा की नई नई शादी हुई है और शादी के बाद हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था कुछ ऐसी ही रहती है। गांव में सायं के टाइम में करीबन 4 बजे बहुत तेजी से आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान अपनी मर्जी से ही अपनी चारपाई 10 से 15 मीटर दूर बिछा रखी थी और चाचा और चाची ने अपनी चारपाई 10 मीटर मेरे से दूर रखी थी। अब रात के 10 3 बजे तक दोनों एक ही चारपाई पर सोते रहे। मुझे महसूस हो गया कि वह सो गए, लेकिन वह दोनों आपस में जग रहे थे और खूब मस्तियां कर रहे थे। लेकिन मुझे भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं भी एक जवान लड़का था। जैसे ही रात के 10 ही 11 बजे और मैं कोई आवाज नहीं कर रहा था, उन्हें भी लग रहा था कि शायद मैं सो चुका हूँ, लेकिन मैं सोया नहीं था। जैसे ही रात के 10 बजे और उन्होंने मस्ती करनी सी शुरू कर दी। उनकी मस्ती भरी बातें मेरे दिमाग में जाकर टच हो रही थी और मैं की बातों को सुनकर बहुत अच्छा फील कर रहा था और मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। जैसे ही 10 बजे फिर चाचा और चाची ने चाची की मैक्सी निकालकर बाहर फेंकी। जो चांदनी रात थी उसमें साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि आदमी चांदनी रात में सब कुछ दिख जाता है साफ साफ। और वह खूब अच्छे से अपना मौज मस्ती कर रहे थे और पति पत्नी होने के नाते काफी अच्छा अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन मेरे मुंह में ऐसा लग रहा था कि खास मेरी भी शादी हो जाती, क्योंकि मुझे भी एक युवा होने के नाते इन चीजों का लाभ मिलना जरूरी था। रात का 1 3 बज गया, लेकिन मुझे नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी मस्ती भरी बातें मेरे दिमाग में टच इन जैसे ही सुबह के 4 ही थी। शाम 0 बजे और मैं उठकर एकदम से भाग गया, क्योंकि उन्हें पता ना चले कि मैं जग रहा था या सो रहा था, और नीचे जाकर अपने रूम में सो गया। सोने के बाद सुबह को चाचा और चाची लगभग 8 बजे नीचे आए। आने के बाद चाचा और चाची अपने रूम में चले गए। फिर चाची फ्रेश होने के बाद अपने रूम में बाहर आई और चाय नाश्ते का इंतजाम करा। चाय नाश्ता करने के बाद जैसे ही चाची मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई, तो मैं उन्हें देख रहा था। तो मैंने चाची को देखा कि चाची देखने में वाकई में बहुत सुंदर थी और हम उनको देखकर कोई भी आदमी लट्टू हो जाता। चाची की शरीर की बनावट बिल्कुल गोलम टोल थी और देखने में भी बिल्कुल इतनी ताजी और हेल्दी थी। बस ऐसा लगता था कि ऐसी औरत मुझे भी मिल जानी चाहिए। हर आदमी की तब तमन्ना होती है कि उसे एक अच्छी हेल्दी और मोटी ताजी और सुंदर बीवी मिले, जो कि मेरे चाचा को मिल चुकी थी। अब मैंने चाचा और चाची की रोमांटिक भरी बातें तो रात में सुन ली थी। बस देखना यह चाह रहा था कि चाची कैसी देखने की में लगती हैं। मेरा मन था कि मैं चाची को ऐसी अवस्था में देखूं जिस अवस्था में चाचा देखते हैं। और खूब मन था मेरा। मेरे बराबर में ही बाथरूम था, जहां जाकर चाची नहाती थी और मैं उस कमरे में सोता था। जैसे ही मुझे पता चल जाता था कि बाथरूम में कोई नहा रहा है, क्योंकि उसकी पानी की छनक मेरे कमरे की यह आवाज पहुंचती थी और मैं देखना चाहता था कि चाची कैसी लगती हैं देखने में। चाचा ऑफिस चले जाते हैं सुबह 10 बजे तक और चाची नहाने के लिए जाती हैं
और मैं बाथरूम के आगे खड़े होकर मैं देख रहा था। झांक कर देख रहा था, लेकिन वहां थोड़ा सा गेट का कोना टूटा हुआ था, जिसकी परछाई अंदर तक जा रही थी। चाची ने कि वो परछाई देख ली और एकदम से एक साइड खड़ी हो गई। फिर मैं समझ गया था कि चाची ने शायद मुझे देख लिया है और घर में कोई रहता नहीं है। सीधा सीधा शक मेरे ऊपर जाएगा। इस वजह से मैं एकदम वहां से पीछे हट गया। लेकिन चाची को यह पक्का नहीं पता था कि कोई आदमी ही है। उन्होंने सोचा कोई बिल्ली विल्ली भी हो सकती है, क्योंकि जरा सी छेद में से गेट के टूटे हुए कोई खास चीज दिखती नहीं है। अब हर रोज का यही किस्सा हो चुका था। जैसे ही चाची नहाने जाती थी, मैं वहां से झांक कर देखने की कोशिश करता था। लेकिन चाची को यह तो लगने लगा था कि यह बिल्ली जब भी क्यों आती है जब मैं नहाने आती हूँ। अब चाची को शक होने लगा था। चाची ने ट्रिन और बाथरूम के दरवाजे के आगे अपना फोन ऑन करके और उसका कैमरा चालू करके रख दिया था, और वह देखना चाहती थी कि मुझे कौन अंदर देखना चाहता है। और जैसे ही वो कैमरा रख दिया उन्होंने, और मैं जो है नहाने को, कि जब वो गई फिर मैं पीछे से जाता हूँ। और जाने के बाद मैंने जब देखा तो चाची समझ गई थी। कहने लगी आज तो ये पता चल ही जाएगा कि मुझे रोज रोज कौन नहाते हुए देखना चाहता है या देखता है। और मैं वहां से एकदम चला गया और चाची अंदर से निकल कर आई और मैक्सी पहनकर अंदर जाकर और अपना मोबाइल उठाकर और अपने कमरे में चली गई। फिर जाने के बाद उन्होंने कैमरे में जो तस्वीर कैद हो गई थी वो उन्होंने देख ली। देखने के बाद मैं जब कल शाम के टाइम में खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा तो चाची मुझे देखकर हंस रही थी और कह रही थी कि तुम बहुत शरारती हो चुके हो, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। फिर मैंने कहा चाची से, क्यों चाची, क्या हुआ? किसी ने कोई शिकायत कर दी क्या? फिर चाची हंसकर कहने लगी, कोई शिकायत करता तब भी तो अच्छा था, लेकिन तुम्हारी शिकायत तो ऐसी है जो किसी को बता भी नहीं सकते। फिर मैं धीरे समझ गया था कि शायद चाची को पता चल गया है कि चाची को नहाते वक्त मैं ही देखता हूँ। और मैं खामोश हो गया। खामोश होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गया। मुझे नींद नहीं आ ये थी। मैं सोचने लगा था कि शायद भाई चाची को पता चल गया। फिर चाची जैसे ही सुबह को 10 बजे चाचा अपने ऑफिस चले जाते हैं, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था, तब चाची पीछे से पहुंची और जाकर मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, एक बात बताओ, जब मैं नहाने जाती हूँ तो तुम बाथरूम के आगे क्यों जाते हो? ये कहा, मैं क्यों जाता? मैं चाची से बहस करने लगा। भाई मैं क्यों जाऊंगा? पर चाची बोली, अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने कहा, हाँ झूठ बोल रही हो। फिर चाची ने अपने फोन में जो तस्वीरें कैद कर रखी थी वो मुझे दिखाई। देखने के अरे बाद मेरे तो पैरों की जमीन निकल गई। मैं सोचने लगा, भाई यह औरत बहुत ही चालाक है और यह ऐसे कब्जे में नहीं आएगी। और मैं सोचने लगा था, यार यह बात खत्म हो जाए, यह बात चाचा तक नहीं पहुंचे, क्योंकि चाचा तक अगर बात पहुंच गई तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। फिर मैं चाची से कहने लगा, मैं चाची आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहो तो मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। ये बात चाचा तक नहीं पहुँचनी चाहिए। बस मुझसे गलती हो गई, मैं यही माफी मांगना चाहता हूँ और यही बात खत्म करना चाहता हूँ। फिर चाची कहने लगी, अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या देखना चाहते थे? मैं हंसा और हंसने के बाद चाची से पूछने लगा, चाची आप मुझे मुझे माफ करना चाहती हो या ऑफर देना चाहती हो? या फिर चाची जी भी बहुत जोर से हंसी। कहने लगी, ऑफर की बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, तुम देखना क्या चाहते हो ये भी तो मुझे बताओ। अरे तुम झांक झांक कर देखना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ अभी दिखा दूं और कहो तो। फिर मैं बिल्कुल चुप गया। चाची कहने लगी, और मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे चाचा से मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। तुम्हारे चाचा बहुत कमजोर आदमी है, वो मेरे से बात नहीं किसे कर पाते, मुझे टाइम नहीं दे पाते। फिर क्या फायदा ऐसे शादी संबंध वाले उस जीवन में? या मैं सोचने लगा। मैंने कहा चाची ऑफर देने के मूड में है और मैं चाची से बात करने लगा।